तो इस क्लास में हम लोगों ने पढ़ना था द पॉलिटिकल एक्यूमेन एंड कंट्रीब्यूशन ऑफ अल्लामा इकबाल। पॉलिटिकल एक्यूमेन का मतलब क्या होता है? पॉलिटिकल एक्यूमेन का बेसिकली मतलब ये होता है लाइक उनका पॉलिटिकल बैकग्राउंड, कि वो पॉलिटिक्स में किस तरीके से इन्वॉल्व थे, उनका पॉलिटिक्स से क्या लेना देना था, किस उन्होंने पॉलिटिक्स में क्या क्या चीजें की और क्या कंट्रीब्यूशन की इन मेकिंग पाकिस्तान। ठीक है। और ये वाली जो इंफॉर्मेशन, अच्छा एक चीज हमारी जो एक्सरसाइजेस के अंदर है उसमें ये एक चीज पूछी जा सकती है आपसे कि आपको पता कैसे चलता है कि ईमेल भेजा किसने। ठीक है। एक चीज तो ये कि यहाँ जो फ्रॉम लिखा हुआ होता है यहाँ से पता चल जाता है, एंड टू वो है जिनको ईमेल भेजी जा रही है। फ्रॉम वाले वो होते हैं जिन जो ईमेल भेज रहा होता है। ठीक है। तो ये ईमेल किसने भेजी है? फरहीन ने। एंड एक और चीज के एंड में आप अपना नाम लिखते हो जो ईमेल भेज रहा होता है। ठीक है। और स्टार्टिंग में उसका नाम लिखते हो जिसको आपने ईमेल भेजी होती है। ठीक है। तो ये चीज आप लोग जरा याद रखिए कि आपके ये चीज पूछी जा सकती है और आपके एक्सरसाइजेस के अंदर भी ये चीज मौजूद है। Okay, so let's start. Allama Iqbal also took an active part in politics and worked for the cause of the Muslims of South Asia. He was elected as a member of the Punjab Legislative Council in 1926, a post he held till 1929. By then, he had become deeply involved with the Muslim League activities due to his commitment to the cause of Muslim rights in India. He was soon elected as the president of the Punjab branch of the All India Muslim League, a post he held till the time of his death. अच्छा, अल्लामा इकबाल जो थे उन्होंने पॉलिटिक्स में काफी ज्यादा एक्टिवली पार्ट लिया और उन्होंने जितना भी काम किया वो मुस्लिम से लिए काम किया। ही वॉज नॉट इन्वॉल्व इन एनी मैटर रिलेटेड टू हिंदूज। और ही वॉज इलेक्टेड एज अ मेंबर ऑफ पंजाब लेजिस्लेटिव काउंसिल इन 1926। उसके बाद उनके इस पोस्ट पे 1929 तक रहे। ठीक है। उसके बाद जो है जब तक इस दौरान के अंदर वो काफी ज्यादा डीपली इन्वॉल्व हो गए थे मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज में। मुस्लिम लीग की एक्टिविटीज क्या थी? दे वर वर्किंग फॉर द कॉज ऑफ मुस्लिम्स, कि उनको एक सेपरेट स्टेट दिया जाए और मुस्लिम्स को जो है उनके राइट्स मिल जाए। तो ये बेसिकली मुस्लिम लीग जो पार्टी थी उसका सारा काम था। ड्यू टू हिज कमिटमेंट टू द कॉज ऑफ मुस्लिम राइट्स इन इंडिया, he was soon elected as the president of Punjab branch of All India Muslim League. अच्छा, मुस्लिम लीग जो थी इसकी काफी सारी ब्रांचेस भी थी बिकॉज एट दैट टाइम पाकिस्तान इंडिया अलग तो हुए नहीं थे, तो काफी बड़ा मुल्क था वो, सब कॉन्टिनेंट जो हिंदुस्तान था उस वक्त। तो काफी बड़ा मुल्क था, तो वहां जब मुस्लिम लीग जो थी उन्होंने अपनी ब्रांचेस बनाई हुई थी। जैसे यहाँ आजकल पार्टीज में होता है कि पंजाब में अलग है वहाँ अलग है, तो ये सीन वहां पर भी था कि पंजाब की अलग है मुस्लिम लीग और दूसरी जगहों पर अलग है। जैसे दिल्ली में मुस्लिम लीग अलग है, बॉम्बे में अलग है। तो इस तरीके से वो मुस्लिम लीग वॉज डिवाइडेड इनटू वेरियस पार्ट्स। तो अल्लामा इकबाल जो थे वो प्रेसिडेंट बने थे कौन सी ब्रांच के? पंजाब ब्रांच के ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। और उन्होंने ये पोस्ट अपनी लाइक डेथ तक रखी, लाइक जब तक वो मरे नहीं तब तक वो प्रेसिडेंट थे। उनके मरने के बाद कोई और प्रेसिडेंट अपॉइंट हो गया था। One of the Iqbal's biggest political contribution in his Allahabad address, which he delivered in 1930 when he presided over the Allahabad meeting of the All India Muslim League. It was on his historic occasion that he made a definite demand for a separate Muslim state in India. ओके। तो यहाँ पे जो है अल्लामा इकबाल ने जो है एक पॉलिटिकल कंट्रीब्यूशन किया था इन इलाहाबाद। ठीक है। वहां ये जब सारा हुआ था ये कब हुआ था? 1930 के अंदर हुआ था और इस मीटिंग के अंदर ही उन्होंने ये अपना प्रपोजल दिया था। ओके। तो इस मीटिंग के अंदर ही उन्होंने ये अपना प्रपोजल दिया था कि देयर शुड बी अ सेपरेट स्टेट फॉर मुस्लिम्स। ठीक है। अ, उनका ये था कि एक सेकंड। उन्होंने ये कहा था कि आप लोग जो है पाकिस्तान को एक अलग मुल्क बनाएं और मुसलमानों के लिए जो है एक अलग सेपरेट स्टेट होना चाहिए क्योंकि मुसलमान और हिंदू आपस में एक साथ रह नहीं सकते। ठीक है। In his presidential address, Dr. Allama Iqbal said, India is a continent of human groups belonging to different races, speaking different language and believing in different religions. The Muslim demand to create a Muslim India within India is in no way without justice. For my part, I would like to go one step further.
I would like to see the Punjab, Northwest Frontier Province, Sindh and Balochistan unite under a single Muslim state. और उन्होंने अपने जो स्पीच दी थी उसके अंदर उन्होंने ये कहा कि इंडिया एक ऐसा कॉन्टिनेंट है जहाँ पे बहुत सारे रेसेस लाइक मजहब और अलग अलग नस्लें और हर तरीके के लोग मौजूद हैं और हर कोई अलग जबान बोलते हैं। इवन नाउ इंडिया के अंदर इंडिया एक मुल्क है और उसी के अंदर बहुत सारी जबानें बोली जाती हैं। जस्ट लाइक पाकिस्तान के अंदर भी एक ही उर्दू नहीं बोली जाती, बहुत सारी डिफरेंट जबानें, सिंधी है, पश्तो है एंड पंजाबी है, इस तरीके से। और उन्होंने कहा कि हम लोग जो है मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, वी वुड लाइक टू हैव अ डिफरेंट स्टेट। उनको चाहिए था कि हम लोग एक अलग मुल्क करें क्योंकि मुसलमान उस वक्त काफी अच्छी तादाद में मौजूद थे। तो वो कहते थे कि हम लोग जो है को एग्जिस्ट नहीं कर सकते। को एग्जिस्ट का मतलब कि हिंदू और मुसलमान आपस में साथ नहीं रह सकते क्योंकि उनके बिलीफ्स अलग थे, मुसलमानों के बिलीफ्स अलग थे और आपस में एक साथ रहने की वजह से उन दोनों के बिलीव्स जो हैं आपस में क्या कहना चाहिए मिक्स हो रहे थे, जो कि एक अच्छा साइन नहीं था फॉर मुस्लिम्स। तो इस वजह से उन्होंने क्या कहा कि आई वुड लाइक टू सी पंजाब, नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस मतलब खैबर पख्तूनख्वा, सिंध एंड बलूचिस्तान एंड यूनाइट अंडर सिंगल मुस्लिम स्टेट। उन्होंने इन चार प्रोविंसेस के नाम दिए थे कि ये सारे चार प्रोविंसेस हमें पाकिस्तान के अंदर चाहिए ही चाहिए। However, this demand shocked both of the Hindus and the British alike, and they both opposed it. This demand for a separate state for Muslims took such firm root that at its meeting in Lahore on March 23, 1940, the Muslim League passed a resolution demanding a separate state for the Muslims of India. This resolution is known as the Pakistan Resolution. From this point onwards, all efforts were directed towards this end, culminating in the creation of Pakistan on August 14, 1947. Best wishes फरहीन। ओके, जब उन्होंने ये अपनी स्पीच दी थी तो ऑब्वियसली ये स्पीच इतनी लाइक इंस्टिंक्ट थी, इतनी अचानक थी कि किसी को इसके बारे में खबर भी नहीं थी कि ये ऐसा प्रपोजल लेकर आएंगे। और उनकी ये बात सुन के मुसलमान भी शॉक हुए थे और हिंदू भी शॉक हुए थे। उसके बाद जो है ब्रिटिश जो और हिंदू जो थे उनको ये बात अच्छी नहीं लगी कि ये हमारे मुल्क को दो हिस्सों में डिवाइड करना चाह रहे हैं। तो उन्होंने ऑब्वियसली मना कर दिया और बहुत सारी लाइक बातें निकालनी कि ऐसा नहीं हो सकता। मगर उस टाइम के बाद से पाकिस्तान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जो थी उसने जितने भी काम किए वो इसीलिए किए ताकि मुसलमानों को एक अलग मुल्क हासिल हो। ठीक है। और एट द एंड एट 14 अगस्त 1947 पाकिस्तान जो है बन गया था और मुसलमानों के लिए एक अलग मुल्क जो है वो पूरा तैयार हो गया था। अब नेक्स्ट जो है हमारा ईमेल, हु इज सेंडिंग दिस इज फ्रॉम ताहिरा टू हुमा, फहीन एंड लुबना। ठीक है। Moreover, he had clear ideas about what Muslims should do. ठीक है। एस्पिरेशंस फॉर मुस्लिम, एस्पिरेशंस का मतलब होता है आपके कुछ क्या कहना चाहिए ख्वाहिशात फॉर मुस्लिम्स। ठीक है, उनकी अल्लामा इकबाल के एस्पिरेशंस हैं ये। लुबना एंड फहीम, both of you have collected excellent information about Allama Iqbal. While we all know what the Qaeda-Azam did, we often do not exactly recall the role of Allama Iqbal in the creation. Allama Iqbal died in 1938, 9 years before the creation of Pakistan, but he played a major role in its creation by planting the seeds of a separate state for the Muslims of India in people's mind. Quaid-e-Azam praised Iqbal's role in a message on his death. To me, he was a friend, guide, and philosopher, and during the darkest moment through which the Muslims League had to go, he stood like a rock. Allama Iqbal had a great love for Islam. He always advised the Muslims to remain true to their faith and to practice it in letter and spirit. In his Allahabad address, he said, I have learned one lesson from the history of Muslims. At difficult moments in their history, it is Islam that has saved Muslims and not Muslims that have saved Islam. If today you put your faith in Islam, you will become strong and united once again and save yourself from complete destruction. ओके, अब यहाँ पे बात इन लोगों ने की, लुबना एंड फहीम ने जो बात की टॉपिक शुरू में। अब ये मैसेज हमारा ताहिरा भेज रही है एंड शी इज सेइंग कि अक्सर औकात
हम लोग जब पाकिस्तानी क्रिएशन की बात करते हैं तो हम कायदे आजम के एफर्ट्स को तो याद रखते हैं, बट वी डोंट नो कि अल्लामा इकबाल ने क्या क्या एफर्ट्स किए थे, और अब उनके एफर्ट्स को भूल जाते हैं। एक मिनट। तो उसके बाद जो है ये बात हुई कि अल्लामा इकबाल जो है 1938 में उनकी वफात हुई। और पाकिस्तान बनने के टाइम पे वो जिंदा नहीं थे, क्योंकि पाकिस्तान बनने से 9 साल पहले जो है उनका इंतकाल हो गया था। मगर अल्लामा इकबाल ही जो थे जिन्होंने पाकिस्तान बनाने का प्रपोजल पेश किया था, नॉट कायदे आजम। कायदे आजम ने उनकी बात पे अमल किया था, लेकिन प्रपोजल भेजा किसने था, रखा किसने था, अल्लामा इकबाल ने। तो मेनी पीपल थिंक कि कायदे आजम ही थे जिन्होंने प्रपोजल दिया था कि एक पाकिस्तान बनाने का, मगर ऐसा नहीं था। अल्लामा इकबाल वाज द वन। ठीक है। उसके बाद अल्लामा इकबाल जो थे, उनकी डेथ पे कायदे आजम ने कुछ सेंटेंसेस कहे थे, दैट वाज कि वो मेरे लिए एक दोस्त था, एक गाइड था, फिलोसोफर फिलोसोफर लाइक, वो जो फलसफा पढ़ते हैं। ठीक है, क्योंकि उन्होंने पीएचडी की थी, दैट्स व्हाई ही वाज लाइक सर्टिफाइड फिलोसोफर। एंड ड्यूरिंग द डार्केस्ट मोमेंट थ्रू विच द मुस्लिम लीग हैड टू गो, ही स्टूड लाइक अ रॉक। और वो ये बात भी कह रहे हैं कि जब मुस्लिम लीग जो है वो बहुत मुश्किल हालात में से गुजर रही थी, अल्लामा इकबाल ने अपनी पूरी एफर्ट्स दी मुस्लिम लीग के लिए। ठीक है। अल्लामा इकबाल जो थे वो इस्लाम से काफी ज्यादा मतलब इन टच थे, और उन्होंने हमेशा मुस्लिम्स को ये एडवाइस किया कि आप जो हो इस्लाम को ना छोड़ो, इस अपने फेथ पे बिल्कुल अड़े रहो। ठीक है। अपने फेथ को किसी और की वजह से इफेक्ट ना होने दो। और उन्होंने ये कहा कि मैंने जब भी पुराने जमाने की बात की उन्होंने, कि जब भी मैंने देखा है थ्रू आउट हिस्ट्री कि जब भी मुसलमानों पे कोई मुसीबत पड़ी है तो इस्लाम ने मुसलमानों को बचाया है, ना कि मुसलमानों ने इस्लाम को बचाया है। ठीक है। सो इफ टुडे यू पुट योर फेथ इन इस्लाम, यू विल बिकम स्ट्रांग एंड यूनाइटेड वंस अगेन एंड सेव योरसेल्फ फ्रॉम कंप्लीट डिस्ट्रक्शन। और अगर आज आप लोग अपना फेथ, अपना ईमान इस्लाम के अंदर रखते हो और इस्लाम पे पूरा भरोसा करते हो, तो आप जो है तबाही से बच सकते हो। ठीक है। और आप अपने आप को बचा सकते हो फ्रॉम एनी डिस्ट्रक्शन दैट मे कम अपॉन यू। ठीक है। दिस वाज द हमारा पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। तो अभी तक किसी को कोई प्रॉब्लम, कोई मिस्टेक, आई मीन सॉरी, कोई क्वेश्चन? यस और नो? No, ma'am. ओके। सो कैन एनीवन टेल मी, ओके, कि ये सारे कुछ वर्ड्स हैं, लाइक हेडिंग्स हैं और कुछ टॉपिक्स हैं, आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है, तो कैन यू टेल मी कि ये सारी जो हेडिंग्स थी किसने किसको भेजी थी? लाइक out write the names of students who collected information on the following topics, write the answer in your notebook. So personality and achievement of the Qaid, ये किसने भेजा था, किसने कलेक्ट की थी इस पे इंफॉर्मेशन? आई टोल्ड यू के ईमेल के अंदर हम कैसे देखते हैं कि ये ईमेल किसने भेजा है, हेडिंग्स ऑलरेडी मौजूद हैं, तो आप लोग मुझे प्लीज